और कबीर बाबा ने कहा कि नथनी दीनी यार ने तो सुमिरन बारंबार और नाक दीन कर तार ने तो उसे दिया विशार। कबीर बाबा कहते हैं कि देवियों, अरे यदि ससुराल वालों ने एक नथ दे दी तो उसका चिंतन बार बार कर रहे हो, उसका स्मरण बार बार कर रहे हो, परंतु परमात्मा ने इतनी सुंदर नाक दी है, उसका कोई चिंतन नहीं करता, उसका कोई गुणगान नहीं करता, उसका कोई धन्यवाद नहीं करता। और सोचो यदि नाक ही नहीं होती तो नथनी किस काम की थी। इसलिए बंधुओं, कहने का अभिप्राय क्या है, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, तन ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। मस्त रहो हर हाल में चिंता, छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी गोपाल की। रात दिन जो ये चिंता करते हो ना कि भैया आज दुकान नहीं चल रही, आज व्यापार नहीं चल रहा, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, इस बात की चिंता करना छोड़ दीजिए। और जब आप भगवान को समय देंगे ना तो भगवान अपने आप ये सारा कार्य स्वतः ही कर देगा। संत महापुरुषों ने बड़ा सुंदर भाव कहा है कि जिस मालिक ने जन्म दिया है वो अन्न वस्त्र भी स्वयं देगा। कहते हैं कि प्रारब्ध तो पहले रचा और पाछे रचा शरीर। सबसे पहले जब हमारा जन्म होता है ना तो उससे पहले ही लिख दिया जाता है कि हानि लाभ, हानि कितनी हमें होगी और कितना लाभ होगा, कितना यश मिलेगा, कितना अपयश मिलेगा, और कब जन्म होगा और कब मृत्यु होगी। ये 6 चीज गर्भ में ही लिख दी जाती हैं। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि विसृज्यन्तानि गर्भस्तस्यैव देहिना। और जब गर्भ में पहले ही बता दिया गया है कि हमारे जीवन में ये होने वाला है तो फिर चिंता किस बात की करनी है। अच्छा, आप ये बताओ कि कभी जीवन में किसी ने दुख मांगा है? हाथ खड़े करो, किसने मांगा है? किसी ने नहीं मांगा है। तो दुख आता है कि नहीं आता है? जब बिना बुलाए दुख आता है तो बिना बुलाए सुख भी तो आएगा। जिस प्रकार से दिन और रात है, हमारे चाहने न चाहने पे ये नहीं बदल सकते, उसी प्रकार से साफ सुख और दुख हैं। भगवान श्री कृष्ण ने केवल हमें कर्म करने की आज्ञा दी है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मा फलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। भगवान ने क्या कहा है? केवल कर्म करो और फल की इच्छा बिल्कुल भी मत रखो। आजकल हम लोग देखते हैं कि सभी की जो मुस्कान है ना, धीरे धीरे वो जा रही है, गायब हो रही है। आजकल लोग बड़ी मुश्किल से हंसते हैं साहब।
जानते हैं ना आप लोग, कहाँ गई वो मुस्कुराहट? चिंता इतनी हो गई कि साहब हंसना ही बंद कर दिया। और सुबह सुबह पार्कों में जाकर के दिखावे वाला हंसना पड़ता है। फिर डॉक्टर कहते हैं भैया योगा करो, तो सुबह सुबह जाके करते हैं ना लोग मॉर्निंग में, हा 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 हा। हंसी नहीं आ रही फिर भी पार्क में बैठ करके हा हा करना है। हमारे श्री महाराज जी कहा करते थे कि भैया सब रोगों की एक दवाई, प्रसन्न रहना सीखो भाई। सब रोगों की कितनी दवाई, केवल एक मात्र, प्रसन्न रहना है, खुश रहना है। और जब डॉक्टरों के पास हम लोग जाते हैं ना, तो डॉक्टर भी क्या कहते हैं कि भैया स्ट्रेस छोड़ो, चिंताएं छोड़ो। जब हम लोग चिंता करते हैं तो तमाम प्रकार की बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं सब। कभी शुगर हो रही है, कभी बीपी बढ़ रहा है। इसलिए कभी अकेले में बैठो, कभी जब आपको समय मिले तो कभी अकेले में बैठिए आप, और अकेले में बैठ करके बिल्कुल आंख बंद करके सोचिए एक बार कि ये मानव तन हमें किस लिए मिला है। क्या पैसे कमाने के लिए हमें ये तन मिला? आखिर इसका उद्देश्य क्या है? हम लोग अपने मूल उद्देश्य से आजकल भटक गए। हम अपने व्यापार दुकान के चक्कर में साहब हंसना ही भूल गए, और चिंताओं ने इतना बांध दिया कि रात दिन हम लोग चिंता में ही ग्रस्त हैं। इसलिए माताओं, ये जो कथा होती है, ये जो सत्संग होता है, इसका एक ही कार्य है। क्या कार्य है? कि व्यक्ति की जो व्यर्थ की चिंताएं हैं उन्हें दूर करना। किस प्रकार से हमें जीवन जीना है, ये हमें कथा सिखाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हमें अपने काम के साथ साथ भगवान का भी चिंतन करना है, भगवान का भी स्मरण करना है। और ऐसा करते करते साहब हमें अपना प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन जीना है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। प्रसन्नता से जब भगवान स्वयं साक्षात नारायण होकर के इस संसार में एक मानव की तरह जीते हैं, तो हमें भी व्यर्थ की चिंता छोड़ करके बड़ी प्रसन्नता से आनंद के साथ भगवान के उत्सवों को मनाते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। बड़ी सुंदर बारात आई है। बारात का निरूपण आप लोगों ने कल श्रवण किया। भोले बाबा की जो बारात है वो बहुत ही सुंदर बारात है। देवता भी हैं, ऋषि भी हैं, संत भी हैं, गंधर्व हैं, इंद्रादिक देवता हैं, और समस्त संसार के भूत प्रेत भी भगवान की बाराती बन करके आए। खूब दिव्य स्वागत किया गया। भगवान का विवाह हुआ तो भगवान ने मां पार्वती को सिंदूर लगाया। सिंदूर की बड़ी महिमा है साहब। कि शिवा सिर से सिंदूर